स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। बहुत दिन हुए आप सभी से मुलाकात किए हुए, रियाज किए हुए। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि मुझे गाने का बड़ा शौक है, गाने का, नृत्य का। तो स्टार मेकर पे मैं बहुत कुछ गाती ही रहती हूँ, लेकिन आज सोचा कि आज क्यों ना आपके साथ कुछ गुनगुनाया जाए, मुलाकात आपसे की जाए। इस गाने के ज़रिए अपने भाव को पेश करना चाहती हूँ मैं। तो ये गाना मुझे बेहद पसंद है, इसके लिरिक्स मुझे बेहद पसंद है, मेरे हृदय को छूते हैं इसके लिरिक्स, और रोज़ मैं इसको गुनगुनाती रहती हूँ, हमेशा, हर पल। तो सोचा आपके साथ भी कुछ साझा कर लूँ। तो गाने के कुछ इस तरह से है बोल। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हाँ हाँ हाँ, ला ला ला, हाँ हाँ। सिर पे जो रख दूँ मैं हाथ, फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला ला ला, ला ला ला, दिल तो देते हैं लोग कई बार। हुआ क्या किसी से तुमने किया प्यार, यादों को छोड़ दे, वादों को तोड़ दे, अपनी जगह से जैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। पन्ना की तमन्ना है कि हीराओं से मिलने जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। दिल तो देते हैं लोग कई बार। हुआ क्या किसी से तुमने किया प्यार, वादों को तोड़ दे, यादों को तोड़ दे, दिल की जगह पे जैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हल्ला 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 हल्ला
चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। तो दोस्तों, इस गाने से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सभी चाहते हैं वो हीरा मुझे मिल जाए, वो पन्ना मुझे मिल जाए, लेकिन हम क्या दांव तो लगाते हैं उस हीरा को पाने के लिए, उस पन्ना को पाने के लिए। अब यहाँ हीरा वो है जो परम तत्व, जो परमात्मा। हम सभी उस परमात्मा की चाह रखते हैं, उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं उस परमात्मा जैसा होना चाहते हैं, या हम वाकई हम हैं वो चीज़, लेकिन हम वो हैं वो परम तत्व परमात्मा, हम उसको पाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या दांव पे लगाते हैं उस परम तत्व को पाने के लिए, या यूँ कहो उस सत्य को होने के लिए हम क्या दांव पे लगाते हैं? कुछ भी नहीं शायद, न समय, न मनन, न ध्यान, न निधिध्यासन, कुछ भी नहीं, लेकिन पाना बहुत कुछ चाहते हैं हम, होना बहुत कुछ चाहते हैं हम उस परमात्मा की तरह, या परमात्मा को पाना। एक सांस जब हम देते हैं ना, तो दूसरी सांस आती है हमारे भीतर। आप सभी ने शायद इसका नोटिस किया हो या ना, लेकिन कभी ज़रूर नोटिस करना, एक श्वास जब छूटती है तो दूसरी श्वास भीतर आती है। जब आप कुछ दोगे तब आप कुछ पाओगे। आपने उस परम तत्व को, परमात्मा को जिस लिस्ट में रखा है, उसी लिस्ट में वो आपको रखेगा। जितना समय आप उसको दोगे उतना ही समय वो आपको देगा। लेकिन हम सभी इतने उलझे हुए हैं अपने अपने जीवन में कि हम भूल ही गए हैं कि मनुष्य जीवन हमें बहुत मुश्किल से मिला है। इस जीवन का हमें सदुपयोग कर लेना है, उपयोग कर लेना है। हर क्षण, हर पल बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम यूं ही उसे गंवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें उस परम तत्व को पाना है, या परम तत्व जैसा होना है, या जो भी हम हैं, तो क्या कभी किसी ने उस परमात्मा को पाने के लिए एक आंसू भी बहाया है? तड़प, वो जुनून, वो शुरू कि बस उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे चाहिए, वही मेरी प्यास है, वही मेरी तड़प है। उसके लिए क्या कभी किसी ने आंसू बहाया है? हम अपने परिवार के लिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन क्या उस परमात्मा को पाने के लिए एक आंसू भी हमने बहाया है? नहीं ना। जब तक वो आपकी प्यास, वो तड़प नहीं हो जाती, तब तक हम वो सत्य नहीं हो सकते, न जान सकते हैं, ना हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को पिघलना होता है, उसके लिए ज़र्रा ज़र्रा हमारा दांव पे हमें लगाना होता है। हर श्वास को हमें उसको समर्पण करना होता है, तब
सत्य हम हो पाते हैं, उस सौंदर्य की अनुभूति हम कर पाते हैं। भ्रम में हम जी रहे हैं कि हमें होना है, हम भ्रम में जी रहे हैं, तो अपने हम क्या दांव पे लगाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य का होना तभी होता है तब जब हम अपने अहम से हम जब अहंकार, सारी जड़ का तत्व यही है अहंकार, हमें ये अहंकार सूक्ष्म रूप से इतना गहरे हुए कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जब हम अहंकार से परे तो नहीं हो सकते। देखिए, ब्रह्म को भी अहंकार होता है किसी न किसी सत्व गुण का तत्व, है ना। तो हम तो आम इंसान हैं, लेकिन उत्तर जीविता के लिए जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है। हम अहंकार रखना वो वहाँ पर ज़रूरी है, लेकिन उसके अधिक नहीं। हमें ये समझना है, अनावश्यक को हमें समझना है। उत्तर जीविता के लिए जो अहंकार की पुष्टि होनी है उसे हमें कर लेनी है, बाकी से हमें नहीं कोई लेना है, ना कोई हमें देना है। तो जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, इस चीज़ को जान लेते हैं, तो वो सरलता हमें प्रकट होने लगती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी होता है सहजता से होता है। तो हमें उस निराकार के स्थिति, निराकार पर आना है, उस स्थिति पर जहाँ हमारा कोई आकार नहीं रह जाए। मतलब कि पानी जो होता है उसका कोई आकार नहीं होता है, जिसके संग मिल जाता है उसी का रूप धारण कर लेता है। वो नींबू शरबत में मिलाओ तो खटास वो अपने अंदर अपने स्वतः उसी आ जाता है, खटास उसमें आ जाती है। किसी मिठास के साथ मिलाओ तो वो मिठास आ जाती है पानी में, और किसी शराब के साथ मिलाए जाए तो वो कड़वाहट जो है वो कड़वाहट उसमें आ जाती है। तो हमें उस निराकार से आकार रूप में कभी कभी आना होता है, हमेशा नहीं। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हमें उस आकार को लेना होता है। पानी को आप किसी के साथ मिला दो तो पानी वही स्वरूप ले लेता है, उसका ना कोई आकार होता है, ना कोई स्वरूप होता है, ना कोई रंग होता है, ना कोई उसका स्वभाव होता है। जिसके भी साथ वो मिल जाता है उसका वही स्वभाव हो जाता है। तो हमें उस स्थिति पर आना है, उस अहम से हमें अलग होना है। वो जो हल्कापन है ना, वो जो हल्कापन, जो सरलता, वो सब हम में नहीं आएगी जब तक हम उस परम तत्व से नहीं मिल पाएंगे, ना हम हो पाएंगे। जैसे कभी किसी ने देखी होगी बारिश, बर्फ़ की बारिश होती है कभी कभी, शायद कभी किसी ने नोटिस किया होगा उसको कि बर्फ़ की बारिश जब होती है तो आसमान से जब वो बर्फ़ की जो बरसता है, बर्फ़ की बूंदें जो बरसती है वो इतनी हल्की होती है
कि यहाँ वहाँ वो फैलने अपना ज़र्रा ज़र्रा फैलाव होता है उसका, उसमें अपना कोई हम नहीं होता है। रुई की तरह वो हल्की हो जाती है, अपना व्यक्तित्व को वो भूल जाती है और बरसती है, वो इतनी हल्की हो जाती है। तो उस अहम से हमें, अहंकार से हमें जब तक निवृत्ति नहीं होगी, हम उस हल्केपन का महसूस नहीं करेंगे। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सब एक परिवार में रहते हैं, किसी का सांसारिक जीवन है, कोई सांसारिक है, कोई नहीं है, लेकिन जो भी सांसारिक है वो इस बात को ज़रूर समझेगा कि चार बर्तन साथ में रहते हैं तो ज़रूर खटखटाते हैं, बरसते हैं, अनबन होती ही है वहाँ पर। बरसों से परिवार में साथ रहते हैं लेकिन फिर भी अनबन होती है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं, उस अहंकार से परे नहीं हो रहे हैं, निवृत्त नहीं हो रहे हैं। ऊंची आवाज़ में तभी बात करना पड़ता है जब हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऊंची आवाज़ में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। परिवार साथ तो रहता है लेकिन उनके हृदय से प्रेम भाव कहीं न कहीं निवृत्त, खत्म हो चुका है। वो प्रेम भाव बचा नहीं है, अहंकार ने जगह ले ली है उसकी। झगड़ा तभी होता है, ऊंची आवाज़ तभी होती है जब हृदय में प्रेम नहीं होता है, समझ नहीं होती है। हृदय से प्रेम हट चुका होता है, साथ तो है लेकिन प्रेम नहीं है। और कभी आपने देखा होगा जो दो प्रेमी होते हैं वो जब मिलते हैं तो कुछ शब्दों में बात करते हैं, फिर जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो शब्दों की भी कमी हो जाती है, एक दूसरे की बात को वो यूं ही समझ लेते हैं। अभिव्यक्त करने की तब ज़रूरत नहीं होती है। और जब प्रेम और गहरा होता है और प्रगाढ़ होता है तो घुसपुस करते हैं वो लोग। और फिर जब और उस गहराही में, उस शांत, उस मौन में जब वो प्रेम निर्वाह करने लगता है तब उन दो प्रेमियों को शब्दों की, न अभिव्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मात्र उपस्थिति दोनों की सारे शब्दों को विलीन कर देती है। मात्र उपस्थिति सारे आदान प्रदान एक दूसरे के समझ जाते हैं, क्योंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम, इतनी सरलता दोनों के बीच होती है कि उन्हें शब्दों की ज़रूरत ही नहीं होती है। उनका मौन, उनकी शांति, उनकी उपस्थिति एकमात्र सब कुछ बयां कर देती है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि उस प्रेम को, उस कनेक्शन को, अस्तित्व के कनेक्शन को हमें कभी जुदा नहीं करना है। उस कनेक्शन से हमें हमेशा जुड़ के रहना है, उस प्रेम से हमें जुड़ के रहना है। जब तक आप में वो सरलता नहीं आएगी, ये अस्तित्व आपसे कभी नहीं जुड़ेगा। ज्ञान हो जाता है, बुद्धि विकसित हो जाती है, बुद्धि से सब कुछ बोध भी हो जाता है।
लेकिन जब तक आपके हृदय में वो सरलता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा को, उस परम तत्व को हमेशा सरलता ही पसंद आती है। विनम्रता, सहजता, सुशीलता, प्रेम, कठोरता उस परमात्मा को समझ नहीं आती है। तो जब तक हमारे अंदर रोए रोए में वो हल्कापन नहीं आ जाता, उस बर्फ़ की बारिश की तरह जब वो बरसती है तो जितना हल्कापन रुई की तरह होता है वो बिखरने लगती है, पिघलने लगती है, अपने आप को बहाती है इधर उधर बिना सोचे समझे अहम के। जब तक वो नहीं आ जाता, हम उस परम तत्व की अनुभूति या उस सत्य को हम हो नहीं सकते या जान नहीं सकते। सत्यम शिवम सुंदरम होने के लिए उस सौंदर्य की, उस भीतर के सौंदर्य की ज़रूरत होती है। अपने व्यक्तित्व को मिटाना होता है नहीं, वो स्वतः होता है। जिसमें वो प्यास होती है ना, तड़प होती है ना, वो स्वतः सारी चीज़ें होती है। वो हल्कापन, वो सब कुछ स्वतः होता है वो। लेकिन उस जुनून की, तड़प की, चाह की, प्यास की ज़रूरत होती है। अगर वो आप में है तो वो परम तत्व कहीं दूर नहीं है हमसे, हम ही हैं एक्चुअली, वो सब तो हम ही हैं। लेकिन बस इस भ्रमित जीवन, संसारिक जीवन से हम भ्रम में जी रहे हैं, उससे हमें उभरना है। बस ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, लेकिन सरलता असंभव, सरलता सहजता जिसमें आ गई, फिर उसने दोस्तों सब कुछ पा लिया। उसके द्वार पर परमात्मा आता है, खटाता है, मैं हूँ, तू कहाँ है। फिर वो हमसे पूछता है। तो उस सरलतम स्वभाव जो हम सबका है, हम सत्य हैं, हमें होना नहीं है, जानना नहीं है, हम हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, हम भ्रमित हो गए हैं, हमने अपने आप को कुछ और मान लिया है। यही भ्रम में हम जी रहे हैं। इसी भ्रम से हमें उभरना है। बाकी सब कुछ स्वतः होता है। ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से हमें मिला है, ये मनुष्य योनि हमें बहुत मुश्किल से मिली है। एक क्षण बहुत अनमोल है इस जीवन का, लेकिन हम यूं ही व्यर्थ कर देते हैं अनावश्यक चीज़ों में, अनावश्यक कृत्य में। बस इसी चीज़ को अगर हम समझ ले तो ये जो जीवन मिला है हमारा सफल हो जाएगा। हमारा ही नहीं, औरों का भी हम सफलता की और अपने परिवार को उस तरफ मोड़ सकते हैं। ज़रूर जो सरलता, सहजता, प्रेम जो होता है वो कहीं न कहीं सभी को ज़रूर छूता है। तो उस प्रेम की कमी है हम सब में, सरलता की, सहजता की कमी है हम सब में। तो बस यही मैं व्यक्त करना चाहती थी। दोस्तों, प्रेमी व्यक्ति हमेशा तुम्हें पागल दिखेगा। क्योंकि तुम मन से देखते हो,
और वह हृदय से देखता है सभी को। तो प्रेम को बरकरार रखिए, स्वार्थ को नहीं। उम्मीद है मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझे क्षमा करना। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और किसी वार्तालाप में। शब बखैर।